क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 14। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ 20 पेन्स है वो शीला एंड संगीता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पर यहाँ हमें रेशियो क्या है वो दे दिया है 3:2। The two parts are 3 and 2. So sum of part दोनों का टोटल कितना होगा 5। चलो तो टोटल पार्ट विल बी 3 + 2 is 5. It means out of 5 parts Sheila will get 3 parts and Sangeeta will get 2 parts. तो यहाँ फर्स्ट है वो है शीला, इसलिए शीला को 3 पार्ट्स एंड संगीता को 2 पार्ट्स। हमारे पास टोटल पेन है वो है 20। Therefore नंबर ऑफ पेन शीला है, तो शीला के पास कितनी पेन होगी, तो टोटल है वो है 20 इंटू रेशियो शीला का है 3 एंड टोटल है वो है 5, सो 3/5। यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, 5 यहाँ से और यहाँ से कट होगा, इसलिए 4 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 3 ज़ा 12 पेन है वो शीला के पास होगी। नाउ नंबर ऑफ पेन्स संगीता हैज, तो संगीता के पास कितनी पेन होगी, तो वी हैव टू फाइंड 20 मल्टीप्लाई बाय शीला का रेशियो है वो है 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन टोटल पार्ट्स है वो है 5। तो यहाँ पे भी फैक्टर करेंगे 4 5 ज़ा 20, 5 5 कट, सो 4 × 2 इज 8 पेन। तो शीला के पास होगी 12 पेन एंड संगीता के पास होगी 8 पेन। फिर हमारा आंसर सही है या गलत है वो हम खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से, तो देखो यहाँ पे हमारे पास थी 20 पेन्स, राइट, तो अब शीला के पास है 12 एंड संगीता के पास है 8, तो दोनों का टोटल करो 12 + 8 इज 20, मीन्स हमने जो फाइंड किया है रेशियो वो सही है। तो हम हमारा आंसर खुद ही कह सकते हैं कि सही है या गलत। Present age of father is 42 years and that of his son is 14 years। तो यहाँ अभी प्रेजेंट टेंस मीन्स अभी की एज फादर की है वो है 42 इयर्स एंड उसके सन की एज है वो है 14 इयर्स। फाइंड द रेशियो, तो हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो हमें फादर टू सन की प्रेजेंट एज का फर्स्ट रेशियो फाइंड करना है। सेकंड है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो जब सन है वो 12 इयर्स का था तब उसके फादर की एज क्या थी। देन एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स, जो अभी प्रेजेंट है उसके बाद 10 इयर्स के बाद उसकी एज क्या होगी, टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर, और 10 साल के बाद उसके सन की एज क्या होगी वो। फोर्थ हमें फाइंड करना है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। तो जब फादर की एज 30 इयर्स है तब उसके सन की एज क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रेजेंट एज ऑफ फादर वो हमें क्वेश्चन में दी है 42 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन की एज हमें दी है 14 इयर्स। तो उनका रेशियो हमें फर्स्ट फाइंड करना है। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। तो फादर की एज 42, रेशियो सन की एज है वो है 14, तो 42 डिवाइड बाय 14। अब 42 को आप 14 से डिवाइड करो, ये हमें अगर टेबल आते होंगे तो ही पता चलेगा, राइट। 14 3 ज़ा 42 एंड 14 1 ज़ा 14, तो 14 14 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 3/1 इज इक्वल टू 3:1, राइट। हम इसे इस तरह भी लिखेंगे 14 3 ज़ा अपॉन 14 1 ज़ा, सो 14 14 कट हो गया, 3:1 इज अवर आंसर, राइट। नेक्स्ट
बी एज ऑफ सन वॉज 12 ईयर। जब सन की, बेटा बीच में आवाज मत करो। सन की एज 12 इयर्स है, तब उसके फादर की एज क्या होगी? तो पहले तो हमें वो फाइंड करना होगा। तो हमें क्वेश्चन में सन की एज दी है प्रेजेंट एज 14 ईयर, तो उसकी एज 12 इयर्स कब होगी? तो 2 साल पहले, राइट। उसकी एज 12 ईयर होगी, तो फादर की एज में से भी हम 2 माइनस कर दे, राइट। 14 माइनस 2 करेंगे तो 12 आएगा। तो उस टाइम फादर की एज 42 थी, उसमें से भी हम 2 माइनस कर दे तो हमें फादर की एज मिलेगी 40। Hence, required ratio is equal to 40 years to 12 years. So 40 upon 12, तो 10 फोर जा 40 होता है एंड 4 थ्री जा 12 होता है, तो दोनों को 4 से डिवाइड करो तो 10/3। तो रेशियो हमारा आया सेकंड बी का 10:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स। तो 10 साल के बाद फादर की एज क्या होगी? तो अभी प्रेजेंट एज फादर की है 42 इयर्स। 10 इयर्स के बाद क्या होगी? तो हमें 10 प्लस करना होगा। सो 42 + 10 इज 52 इयर्स। तो उसी तरह हमें सन की एज में भी 10 इयर्स के बाद क्या होगी? तो 10 प्लस करना होगा। तो सन की प्रेजेंट एज हमें दी है 14 इयर्स। 10 साल के बाद उसकी एज क्या होगी? 14 + 10 इज 24 इयर्स। अब हमें रेशियो फाइंड करना है 52:24। तो 52 और 24 में कॉमन फैक्टर्स होंगे 4 4, राइट। तो 52 को 4 से डिवाइड करो तो आएगा 13 4 जा 52 होता है, राइट। तो 13 एंड 6 4 जा 24। तो 4 4 दोनों में से फैक्टर्स में कट होंगे, हमारा आंसर होगा 13/6, मीन्स 13:6। डी क्वेश्चन, व्हेन एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 30 इयर्स। जब फादर की एज 30 इयर्स है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन में फादर की एज दी है वो है 42। तो 30 इयर्स उसकी कब होगी? तो हम 42 में से 30 माइनस करें, यानी हमें मिलेगा 12 आंसर, मीन्स 12 इयर्स अगो, राइट। 12 साल पहले उसके फादर की एज होगी 30 इयर्स। तो सेम हमें उसके सन में से भी 12 माइनस करना होगा, तब उसके सन की एज होगी 14 - 12 इज इक्वल टू 2 इयर्स, राइट। अब सपोज अभी आप अपना यहाँ पे एग्जाम्पल लो, तो अभी जो आपकी एज है उससे 12 इयर्स अगो आपके फादर की एज 30 होगी और आपकी एज होगी 2 इयर्स। अब हमें रेशियो फाइंड करना है 30/, तो 30 को 2 से डिवाइड करो एंड 2 को 2 से, मीन्स 15 2 जा 30 होगा, 2 2 यहाँ से निकल जाएंगे और 15/1 यानी 15:1 इज डी क्वेश्चन आंसर। चलो 12.2 स्टार्ट करने से पहले जो नए टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। तो जो भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उसमें इक्वालिटी क्या होती है, उसके रेशियो को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। द नंबर्स ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। वो कब प्रोपोर्शन में होंगे? इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ लास्ट टू। फर्स्ट टू का रेशियो लास्ट टू के रेशियो से इक्वल हो, राइट। तो यहाँ पे देखो ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। और तो यहाँ पे देखो ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शन की सिंबल है। ये क्या है? प्रोपोर्शन का सिंबल जिसमें 4 डॉट्स होते हैं, राइट। रेशियो में इस तरह से 2 डॉट्स होते हैं, जब प्रोपोर्शन में इस तरह से 4 डॉट्स होते हैं, और सी रेशियो
डी, यानी ए रेशियो बी इज प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी. दिस इज रीड एज ए इज टू बी एज सी इज टू टी, यानी ए बी के प्रपोर्शन में है एंड सी डी के प्रपोर्शन में, और ए टू बी एज सी टू डी, जिसे शॉर्ट में हम इस तरह से रीड कर सकते हैं. A, B, C, D are in the first, second, third and fourth term of a proportion. आस्था मत लिखो, बारी बारी मत लिखो. उसके बाद है मीन प्रोपोर्शन. तो मीन प्रोपोर्शन किसे कहते हैं ये डिफाइन भी आपको लिखनी है. इफ द मिडल टर्म आर रिपीटेड देन ईच ऑफ द मिडल टर्म इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन. राइट, जो बीच वाला मिडल टर्म है वो रिपीट होता हो तो उसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन. यहाँ पे देखो ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, मीन्स यहाँ पे बी दोनों में रिपीट हुआ है, वापस ये जो मिडल टर्म है वो यहाँ पे रिपीट हुआ है. और हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी. ये डिफाइन भी आपको नोटबुक में लिखनी है. ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है, वापस ये बी है वो थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है. तो यहाँ से फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म उसका मल्टीप्लाई साथ में होता है एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म का साथ में होता है. राइट, तो हमें प्रपोर्शन के सम्स करने हो तो दो मेथड से होते हैं. एक मैंने जो यहाँ पे आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी उस मेथड से, और दूसरी है वो इससे भी इजी है कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई करो एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करो, और वो दोनों अगर इक्वल हो तब वो हमारा प्रपोर्शन है वो इक्वली होगा. Now we will start with exercise 12.2. राइट, तो 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन. तो ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं वो आपको फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ 15, 45, 40 एंड 120, इन चारों का रेशियो हमें फाइंड करना है. सो रेशियो ऑफ 15 to 45, राइट, ए रेशियो बी जैसे हमने आगे एक्सप्लेन किया. तो ए एंड बी यानी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का फाइंड करेंगे. तो 15 अपॉन 45, तो 15 वन ज़ा 15 होता है एंड 15 3 ज़ा 45 होगा. राइट, तो दोनों में से 15 15 कट होंगे और 1/3 इज अवर रेशियो. सेकंड आएगा 40 एंड 120 का रेशियो. सो 40 रेशियो 120, तो 40 अपॉन 120, तो दोनों में 40 से हम डिवाइड करेंगे. 40 डिवाइड 40 एंड 120 डिवाइड 40. राइट, तो 40 को 40 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1, एंड 120 को 40 से करो तो 3, यानी 1/3. तो ये आंसर और ये आंसर दोनों इक्वल है. राइट, 1/3 मीन्स 15/45 इज इक्वल टू 40/120. दोनों का आंसर इक्वल है. देयरफॉर 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रपोर्शन. हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 15, फोर्थ टर्म है वो है 120, इक्वल टू सेकंड टर्म हमारा है 45 एंड थर्ड टर्म हमारा है 40. राइट, अब यहाँ 15 मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 15 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 180, और ये 0 साथ में लगा दो 120 का. राइट, इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 40, तो 45 फोर्जा करोगे ना तो 180 आएगा, और ये वापस 40 का ये 0 लगा दो. मीन्स यहाँ पे देखो 180 सॉरी 1800 इज इक्वल टू 1800 हमें मिला. तो दोनों आंसर इक्वल है. मीन्स
हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रपोर्शन में है। सेकंड क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ 33 to 121 and equal to 33 रेशियो 121 इज। तो यहाँ 33 अपॉन 121 करेंगे तो 33 भी 11 के टेबल में आता है एंड 121 भी 11 के टेबल में आता है। तो दोनों को 11 से हम डिवाइड करेंगे। तो 33 को 11 से डिवाइड करें तो हमें 3 मिलेगा एंड 121 को 11 से डिवाइड करें तो भी 11 11 जा होता है इसलिए 11 मिलेगा। हमारा आंसर आएगा 3:1। अब यहाँ पे दूसरा टर्म है 9 एंड 96, तो उनका हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ 9 to 96। तो 9 अपॉन 96 ये दोनों है वो 3 के टेबल में आते हैं। तो 9 डिवाइड बाई 3 एंड 96 डिवाइड बाई 3। तो 9 को 3 से डिवाइड करो तो 3 आएगा, 3 3 जा 9 एंड 96 को 3 से डिवाइड करो तो आएगा 32, राइट। तो 3 अपॉन 32 इज अवर आंसर। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 3:11 एंड यहाँ पे हमें आंसर मिला 3:32। मीन्स दोनों आंसर इक्वल नहीं है। सो therefore 33, 121, 9 and 96 are not in proportion, राइट। क्वेश्चन के नीचे ये लाइन लिखनी कंपलसरी है। नेक्स्ट रेशियो ऑफ 24 टू, सॉरी क्वेश्चन पहले पढ़ रही हूँ, 24, 28, 36 एंड 48। तो फर्स्ट दो का रेशियो फाइंड करेंगे 24 to 28। तो 24 डिवाइड बाई 28, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, 4 6 जा एंड 4 7 जा, राइट। तो हमें आंसर मिलेगा 6:7। नेक्स्ट होगा 36 एंड 48 का रेशियो। तो 36 अपॉन 48, तो दोनों आएंगे 12 के टेबल में। इसके लिए मल्टीप्लाई टेबल आने ज़रूरी है, राइट। उसकी हर रोज़ प्रैक्टिस करो। सो 36 को 12 से डिवाइड करें तो क्या होता है, 3 आंसर मिलेगा, राइट। 12 3 जा 36। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एंड 48 को 12 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, 12 4 जा 48। सो 12 12 निकल जाएंगे और 3 अपॉन 4। तो यहाँ हमें रेशियो मिला 6:7 एंड यहाँ हमें मिला 3:4। मीन्स दोनों आंसर है वो इक्वल नहीं है। सो 24:28 इज नॉट इक्वल टू 36:48, राइट। जो क्वेश्चन है वो हमने लिखा, therefore 24, 28, 36 and 48 are not in proportion. नेक्स्ट डी क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 32 to 48। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 32, 48, 70 एंड 210। तो फर्स्ट इन दोनों का फाइंड करेंगे, 32:48। सो 32 अपॉन 48, तो 16 के टेबल में दोनों आएंगे, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48। तो 16 16 से डिवाइड करो तो 2 अपॉन 3 यानी 2:3। 70 to 210, so 70 upon 210। तो 70 3 जा 210 होगा। ये 70 से दोनों को डिवाइड करो, 70 डिवाइड 70 मीन्स 1 एंड 210 डिवाइड 70 इज 3, राइट। 70 3 जा 210। सो 1 अपॉन 3 इज अवर रेशियो। अब यहाँ फर्स्ट आंसर फाइंड करो, वो है 2:3 एंड सेकंड आंसर है वो है 1:3। तो दोनों आंसर इक्वल नहीं है। So 32:48 is not equal to 70:210. So 32, 48, 70 and 210 are not in proportion. Question second, write true or false against each of the following statement. आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स है, आपको फाइंड करना है कि वो प्रपोर्शन में है या नहीं।
उसके हिसाब से आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 16:24 इज इक्वल टू 20:30। तो यहाँ 16:24 का जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में फाइंड किया 16/24, तो दोनों है वो 8 के टेबल में आएंगे। सो 8 से डिवाइड करें तो 8 2 ज़ा 16 होगा एंड 8 3 ज़ा 24 होगा, राइट। तो हमारा आंसर होगा 2:3। उसके बाद ये दोनों 20/30, सो 20/30 को दोनों को 10 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे 10 2 ज़ा 20 एंड 10 3 ज़ा 30, राइट। तो यहाँ हमें आंसर मिला 2:3, यानी दोनों रेशियो के आंसर हमारे इक्वल है। सो 16:24 इज इक्वल टू 20:30। सो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है 21:6 इज इक्वल टू 35:10। तो फर्स्ट हम 21:6 का फाइंड करेंगे। सो 21/6 दोनों को 3 3 से डिवाइड करो तो 3 7 ज़ा 21 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। तो आंसर होगा 7:2। 35/10, तो 35 एंड 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10, राइट। तो यहाँ पे भी हमें रेशियो मिला 7:2। ये दोनों आंसर है वो है इक्वल। सो 21:6 इज इक्वल टू 35:10 मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन Next question is 12:18 proportion में 28:12। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 12:18। सो 12/18 दोनों 6 के टेबल में आएगा। सो दोनों को 6 से डिवाइड करें तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। सो हमारा आंसर होगा 2:3। उसके प्रपोर्शन में है 28:12। सो 28/12 दोनों है 4 के टेबल में आएंगे। सो दोनों को 4 से डिवाइड करें। सो 4 7 ज़ा 28 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ हमारा आंसर आया 7:3। सो ये दोनों आंसर है वो अलग है। फर्स्ट आंसर है 2:3 एंड सेकंड आंसर है वो है 7:3। So 12:18 is not equal to 28:12 मीन्स ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट होगा फॉल्स। बिल्कुल नहीं आ रही है। 8:9 proportion to 24:27। So first we will find 8:9। सो 8/9, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा 8:9। देन 24:27, तो 24 एंड 27 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 9 ज़ा 27, 3 3 कट होगा। सो 8/9। सो 8:9 हमारा दोनों का आंसर है, मीन्स 8:9 is proportion to 24:7 मीन्स ये हमारा आंसर ट्रू होगा।